अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। सुबह मैंने नाश्ता, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, ये तकरीबन 10 बजे की मॉर्निंग है मेरी। आज मैं देर से उठी थी और क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा सही नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की जल्दी, और साथ में अली की भी तबीयत सही नहीं थी। तो जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो वो फिर मुझे उठने नहीं देता इतने आराम से। तो बहरहाल मैं उठी हूँ, मैंने हिम्मत की और अपने लिए नाश्ता तैयार करने में किचन में आई थी। आज मैंने पराठे नहीं बनाए थे, आज सिर्फ मैंने ऑमलेट बनाया था और ब्रेड स्लाइस को फ्राई कर लिया था। और फ़ातिमा के लिए बना ली थी लस्सी, क्योंकि अभी सिर्फ फ़ातिमा ही जागी थी मेरे साथ। फिर मैंने नाश्ता किया है और अभी घर की सफाई भी नहीं हुई थी, तो फिर हस्बैंड ने कहा, क्योंकि वो आज घर में थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग चलते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए। हमें आईटी जो इंस्टीट्यूट में जाना था बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए। तो बस हम लोग तकरीबन 1 बजे के टाइम, 10 बजे मैं उठी थी, फिर इतना टाइम हुआ नाश्ते वाश्ते में। फिर मैंने बच्चों को रेडी किया और हम तकरीबन 1 बजे के टाइम निकल गए थे बच्चों के एडमिशन के लिए। तो जो आज का व्लॉग है ना, वो आपको मेरे किचन से नहीं बल्कि मेरे शहर कराची से नज़र आएगा। तो मैंने आज सारे रास्तों की वीडियो बनाई थी और फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं रहती हूँ कराची में, और आप लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ से मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ताकि और फिर आप वो जगहें भी बताइएगा ज़रूर जहाँ से मैं गुज़री हूँ, अगर आपको पहचान है उन इलाकों की। तो फिर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, मैं जब सुबह उठी हूँ ना, तो उसके बाद ही फ़ौरन नाश्ते के बाद ही हस्बैंड ने कह दिया था कि हम बाहर चलेंगे। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं घर को ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँ, तो मैं इतना बेचैन रहती हूँ जब तक मैं अपने घर को साफ़ सुथरा करके ना जाऊँ। मैंने ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो जिनको कहीं जाना होता है ना, तो बस वो अपनी तैयारी करती हैं, अपना बैग बनाती हैं और फटाफट जो है ना अपना जो मेकअप वगैरह करके तैयारी करके और फिर निकल जाती हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। इवन कि मैं जब मैं अपनी अम्मी के घर भी रुकने जाती हूँ ना, तो मैं पीछे से पूरे घर की सफाई करके झाड़ू पोछा और सारे कपड़े वगैरह धो के लॉन्ड्री करने के बाद मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जाऊँ पीछे से मेरे हस्बैंड को किसी तरह की परेशानी का सामना हो। जबकि हम जब घर आते हैं तो हमें घर काफ़ी फैला हुआ और झाड़ू वाड़ू नहीं दी हुई होती घर में, काफ़ी ऐसा मिलता है। तो मैं अपने हस्बैंड से शिकायत और शिकवा ज़रूर करती हूँ। मैं ये उनसे ज़रूर कहती हूँ कि देखें, जब हम जाते हैं तो हम तो आपके लिए घर बिल्कुल साफ़ करके जाते हैं, तो जब हम आया करें तो आप भी ज़रा घर साफ़ कर लिया करें। तो अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब मैं आई थी तो उन्होंने माशाल्लाह से घर को बिल्कुल चमका के रखा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और ना काफ़ी सुकून फ़ील हुआ था। नहीं तो जब मैं अपनी अम्मी के घर से आती हूँ तो मुझे आते के साथ ही ना लगना पड़ जाता था। तो आज का टॉपिक इसी हवाले से है कि घर में सुकून और इत्मीनान और बरकत किस तरह से घर में लाई जाए। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो जो ख़ुद मुझे सुकून देती हैं, मुझे इत्मीनान देती हैं। कि उसके लिए तो सबसे पहले तो एक काम जो मैं ज़रूर करती हूँ, एक तो जैसे कुछ ख़वातीन होती हैं कि वो रात में जो है ना अपने किचन को साफ़ करके नहीं सोती। नहीं तो हमारे घर में तो ये उसूल है हमेशा से, हमारी अम्मी का भी यही कहना है और मैंने अपनी सास को भी यही देखा है कि वो रात में किचन को साफ़ सुथरा करके सोती थी। कोई भी बर्तन किचन में नहीं होता था और आपका जो किचन काउंटर है उसको बिल्कुल चमका के साफ़ सुथरा करके हम लोग सोते हैं। क्योंकि मेरे जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अगर आप झूठे बर्तन किचन में छोड़ देते हैं ना, तो वो फिर शैतान उसमें मुँह डालता है और फिर शैतानियत का और नेस्ती घर में आने का ज़रिया बन जाती हैं ये चीज़ें। तो चाहे मैं एंड टाइम तक भी कुछ भी बनाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चों को रात में भी भूख लग जाती है, अक्सर से ये होता है कुछ ना कुछ बनाने की फरमाइश कर देते हैं कि भाई मिल्क शेक चाहिए, कभी किसी को दूध गर्म करके देना है या फीडर वगैरह बनानी है, तो ऐसे ना काफ़ी बर्तन रह जाते हैं। लेकिन मेरी आदत है कि मैं हमेशा रात में तमाम बर्तन धो के सोती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी सुकून देता है। और ये होता है कि जब हम सुबह जागते हैं ना, तो फिर हमें एकदम से किचन में ना भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। अगर रात में आप बर्तन नहीं धो के सोएंगे, किचन काउंटर को नहीं साफ़ करके सोएंगे, तो वो एक तो पहली बात तो कीड़े मकोड़े आएंगे, ऊपर से शैतानी चीज़ें भी होती हैं जो आपके बर्तनों में जो आ जाती हैं, फिर नेस्ती का ज़रिया बनती हैं। तो इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे अगर आप रात में ही अपने किचन को साफ़ करके सोएंगे। तो फिर सुबह उठ के क्या होता है, सिर्फ हमें नाश्ता तैयार करना होता है और फिर उसके बाद नाश्ता तैयार करने के बाद हम अपने दूसरे कामों में भी मसरूफ़ हो सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम जो मैं करती हूँ ज़रूर रात को सोने से पहले, वो ये होता है कि जो मेरे किचन का गार्बेज होता है, जितना भी कचरा होता है ना, वो तमाम मैं पैक करके मैं अपने बड़े जो मेरा डस्टबिन है घर के बाहर का, उसमें पहुँचा देती हूँ। क्योंकि फिर सुबह के टाइम स्वीपर आता है, अक्सर अगर हम सो भी रहे होते हैं तो ये होता है कि वो तमाम गार्बेज ले जाता है
और फिर ये होता है, ये जो गार्बेज अगर आप किचन में रखेंगे तो फिर वही बात आ जाती है कि कीड़े मकोड़े के आने का खदशा और फिर शैतानी चीज़ों का आने का। तो जो किचन का जितना भी कचरा है उसको आप हाथ के हाथ रात में ही बाहर निकाल दें, बल्कि घर से ही बाहर निकाल दें। डस्टबिन वगैरह जो है जो भी आपके हैं वो रात में ही घर से बाहर रख दें, ताकि सुबह में स्वीपर आए तो वो ले जाए आसानी से। इसके साथ ही हम काफ़ी मेहनत करके उस सेंटर में पहुंच गए थे जहां मुझे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना था। तो काफ़ी ऊंचाई पे वो सेंटर था, मैंने काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर गई थी। नीचे मैंने ज़हरा और अली को उनके पापा के पास छोड़ दिया था। जब मैं ऊपर गई हूँ तो पता चला है कि वहाँ पे तमाम तर सिस्टम ऑनलाइन है और फॉर्म भी आपने ऑनलाइन ही जमा करवाना है और तमाम एडमिशन के जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो फिर वहाँ से हम फ्री हो गए थे तकरीबन 4 बजे के टाइम। तो फिर बच्चों ने कहा कि हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो अब हमारी नानों का घर करीब है। तो फिर हस्बैंड ने भी कहा और फिर मेरा भी दिल चाह रहा था, ज़ाहिर है अम्मी के घर के करीब आ जाए और फिर वापस ऐसे ही चले जाएँ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैं अपनी अम्मी के घर भी चली गई थी साथ में। और ये तकरीबन शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है। घर में बरकत की सेकंड टिप ये है कि आप सुबह उठें, एक तो फ़जर में लाज़मी जागें। फ़जर में की नमाज़ क़ज़ा ना करें, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पहचान बताई है कि मोमिन की, कि वो फ़जर की नमाज़ क़ज़ा नहीं करता। और जो फ़जर की नमाज़ें क़ज़ा कर देता है उसे जो है मुनाफिक से तशबीह दी है। उसको उसकी मुनाफ़िक़त को बताया कि वो मुनाफिक है जो फ़जर की नमाज़ें क़ज़ा कर देता है। तो फ़जर की नमाज़ लाज़मी पढ़ने की कोशिश किया करें। लेकिन अगर इन केस नहीं पढ़ पाते तो जिस वक्त आप बेदार होते हैं तो उस वक्त आप कोई से भी, जैसे चाश का वक्त है या इशराक का वक्त है, तो वो नमाज ज़रूर अदा करें। और 2 नफिल जब आप पढ़ेंगे तो ये है कि आपको सजदा करने का मौका मिलेगा। सुबह उठने के साथ ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा होगा और आप सजदा करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि अगर आप सुबह उठते के साथ ही अल्लाह के हुज़ूर सजदे में चले जाते हैं। फिर उसके साथ आप सूरह यासीन की तिलावत करें, कि सूरह यासीन जो है कुरान मजीद का दिल है। और इसके बारे में फ़रमाया गया है कि जो शख्स सुबह ही सूरह यासीन की तिलावत कर लेता है उसके पूरे दिन की हाजतें पूरी हो जाती हैं। तो पूरे दिन में हमारी जो हाजतें होती हैं अल्लाह ताला उसको पूरा कर देते हैं। तो सूरह यासीन की तिलावत सुबह ज़रूर कर लिया करें। लेकिन अगर नहीं तिलावत करने का मौका मिलता या ऐसा टाइम है आप नहीं कर पाते, तो सुबह उठते के साथ ही लोग क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, पहले मोबाइल चेक करने लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें, मोबाइल को थोड़ा दूर कर दें। और टीवी में अगर है आपके पास तो टीवी में आप लगा दें, सुबह के अस्कार लगा दें, सूरह यासीन, सूरह रहमान या फिर सूरह बकरा की लाज़मी तरकीब बनाएं, सूरह बकरा पढ़ने की भी। नहीं तो सूरह बकरा आप टीवी में लगा दें, जिससे शैतान घर से भाग जाते हैं। शैतान घर में नहीं रहते, नज़र बद नहीं रहती घर में। अगर आप सूरह बकरा का तिलावत करते हैं, सुनते हैं, घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं तो सुबह उठने के साथ ही इसी तरह से अस्कार टीवी पे लगा देती हूँ। इससे होता ये है कि बच्चे भी जल्दी आवाज़ से जाग जाते हैं, उन्हें बार बार जगाना नहीं पड़ता। और जब वो जागते हैं तो वो फिर अल्लाह का कलाम सुनते हुए जागते हैं। फिर उठते हैं तो फिर वो ख़ुद भी सुबह के अस्कार करते हैं। माशाल्लाह से मेरे दोनों बड़े बच्चे, तो उनको तो बिल्कुल आदत है, जब वो सुबह जागते हैं तो सुबह की दुआएँ और सुबह के अस्कार लाजमी करते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपसे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और हम अपनी अम्मी के घर भी पहुँच गए हैं। ये मेरी अम्मी का घर है और अम्मी क्या गए थे तो दोपहर का खाना का टाइम तो नहीं था, शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अब्बू मेरे लिए पुलाव ले आए थे और माश की दाल थी, शामी कबाब थे, वो हमने दोपहर के खाने में खाए थे। और यहाँ देखें ज़रा, अली को फ़ौरन से दस्तरखान पर बैठ गए इस तरह से जैसे कि बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे। ये दोपहर का खाना हमने काफ़ी लेट खाया था। फिर मैंने वहाँ पे अपनी बाकी दोनों बहनों को भी कॉल कर दी थी कि मैं आई हुई हूँ, तो वो दोनों भी आ गई थी। फिर जब वो आ गई थी तो मेरे हाथ में तो फिर मोबाइल आना ही नहीं था, मैं इतनी बिज़ी हो गई थी इस बातों में, तो मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं किया था। हालाँकि जबकि हमने शाम में ना कोरमा खाया था, बहुत मज़ेदार, जो मेरी छोटी वाली भाभी ने बनाया था, बहुत टेस्टी कोरमा बना था। तो बस मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था, नहीं तो मैं ना वो क्लिप भी शूट करती। बहरहाल इसके साथ ही इस वीडियो का एंड हो रहा है। तो मैं एक लास्ट और टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। घर में बदअमनी बेचैनी की वजह एक ये भी होती है कि हम मगरिब के टाइम पे ना दरवाज़े खिड़कियाँ खोल के रखते हैं। तो मगरिब की अज़ानें जैसे हों या असर का वक्त रुखसत हो रहा हो ना, उस टाइम पे बस आपने दरवाज़े खिड़कियाँ बल्कि पर्दे वगैरह तमाम अपने घर के ढक देने हैं, क्योंकि उस वक्त शैतान उतर रहे होते हैं आसमान से, तो वो हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं। और अगर आपके बच्चे बाहर हैं तो उनको भी घर के अंदर कर लें, छत के साए में ले आएँ, क्योंकि उस वक्त शैतान उतर रहे होते हैं आसमान से, जो कि हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं या फिर हमारे बच्चों पे नज़र बद का असर भी हो सकता है। तो ये हमारे घर में बदअमनी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर ख्याल किया करें।
मगरिब के टाइम ना ही बच्चों को बाहर निकालें और ना ही अपने दरवाज़े खिड़कियों को खोल के रखें। और रात में भी जब स्पेशली आप जब सोने लेटते हैं तो वो रूम जो आपका यूज़ में नहीं है तो उसको बंद कर दें, उसके जो है पर्दों को ढक दें। तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क लगेगा आपको, इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो ये अब आप मुझे बताइएगा मैं कराची के कौन से इलाके से और किस जगह से गुज़र रही हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी करना है। इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।